कई साल पहले तक मैं भी कम्युनिकेशन का मतलब यही समझता था, अपनी बात अच्छी तरह बोल पाना। लेकिन जीवन ने धीरे धीरे मुझे सिखाया कि कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बोलना नहीं, सुनना है, समझना है और कई बार सही समय पर चुप रहना भी है। 34 से अधिक वर्षों के करियर में टीम के साथ काम करते हुए, कस्टमर के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करते हुए और अपने व्यक्तिगत रिश्तों को जीते हुए मैंने कम्युनिकेशन की किसी किताब से कम और जिंदगी से ज्यादा सीखा है। आज मैं आपको कम्युनिकेशन के 7 नियम नहीं बताने वाला। आज मैं बस अपनी कुछ कहानियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि शायद उन कहानियों में आपको अपनी जिंदगी की भी कोई कहानी दिखाई दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप पाटिल और आपका स्वागत है सफलता और विकास शो हिंदी पॉडकास्ट में। कुछ एपिसोड में मैंने आपसे अपनी करियर जर्नी, लीडरशिप जर्नी, हैबिट्स और जीवन से मिली सीखों के बारे में बात की है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि इन सभी यात्राओं के बीच एक चीज हमेशा मौजूद रही, कम्युनिकेशन। घर में भी, ऑफिस में भी, फ्रेंडशिप में भी, लीडरशिप में भी। और दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिकेशन की मेरी सबसे बड़ी सीख मुझे बोलने से नहीं, लोगों के साथ रहने से मिली। करियर के शुरुआती दिनों में मेरा फोकस बहुत सिंपल था। प्रॉब्लम आई, उसे समझो, टेक्निकल सॉल्यूशन निकालो और कस्टमर को बता दो। एक इंजीनियर के लिए यह बहुत नेचुरल सोच थी। हमें लगता है अगर सॉल्यूशन सही है तो बात खत्म। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ी तो मैंने महसूस किया सही सॉल्यूशन होना और सामने वाले को विश्वास दिलाना दो अलग बातें हैं। कई बार आप टेक्निकली बिल्कुल सही होते हैं, फिर भी सामने वाला संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद आपने उसकी समस्या सुनी लेकिन उसकी चिंता नहीं सुनी। यहीं से कम्युनिकेशन को देखने का मेरा नजरिया बदलना शुरू हुआ और यही बात मुझे धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत रिश्तों में भी दिखाई देने लगी। रिश्तों ने मुझे लिसनिंग सिखाई। हमारे सबसे करीबी रिश्तों में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, हम सामने वाले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कई बार हम मान लेते हैं कि हमें पहले से पता है कि वह क्या कहने वाला है और यहीं से समस्या शुरू होती है। कोई अपनी बात पूरी भी नहीं करता और हमारे मन में जवाब तैयार हो जाता है। मैंने भी जीवन में कई बार ऐसा किया है, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि सामने वाला हर बार सॉल्यूशन नहीं चाहता। कई बार वह सिर्फ यह महसूस करना चाहता है कि मेरी बात सुनी गई। फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो या कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जब आप किसी व्यक्ति को बिना बीच में रोके, बिना तुरंत जजमेंट दिए पूरी तरह सुनते हैं तो आप केवल इंफॉर्मेशन नहीं सुन रहे होते, आप उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे होते हैं। और मुझे लगता है यही अच्छे कम्युनिकेशन की पहली वास्तविक नींव है। लेकिन करियर में आगे बढ़ने के साथ कम्युनिकेशन की एक और परीक्षा शुरू हुई। अब मुझे केवल अपने बात नहीं रखनी थी, मुझे लोगों के साथ लेकर चलना था। लीडरशिप ने मुझे सिखाया एक ही भाषा हर व्यक्ति पर काम नहीं करती। जब आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं तो आपका फोकस अपने काम पर ज्यादा रहता है, लेकिन लीडरशिप में आते हैं आपको अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई शांत होता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, किसी को थोड़ा समय चाहिए, कोई डायरेक्ट फीडबैक पसंद करता है तो कोई वही फीडबैक सुनकर अंदर से बहुत प्रभावित हो सकता है। यही मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। कम्युनिकेशन का मतलब केवल यह नहीं कि मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन का मतलब यह भी है सामने वाले ने
उसे कैसे समझा। लीडर्स के रूप में अगर मेरी बात टेक्निकल सही थी लेकिन मेरी टीम ने उसका अर्थ अलग लिया तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं था, मैंने तो सही कहा था। मुझे यह भी देखना था क्या मेरी बात सही तरीके से पहुंची। यह मेरे लिए लीडरशिप की बहुत बड़ी लर्निंग रही है। एक छोटी वर्क प्लेस स्टोरी आपके लिए। मुझे करियर के दौरान कई ऐसे सिचुएशन मिले जहां कस्टमर की समस्या सीरियस थी, टीम प्रेशर में थी और सबको जल्दी आंसर चाहिए था। ऐसे समय में बहुत आसानी से हम डिफेंसिव हो सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है या हमने अपना काम कर दिया। लेकिन मैंने अनुभव से सीखा है कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में पहला काम अपना बचाव करना नहीं है। पहला काम है स्थिति को समझना। सामने वाले व्यक्ति की चिंता क्या है, बिजनेस पर क्या इंपैक्ट है, टीम किस प्रेशर में है। जब कन्वर्सेशन किसी की गलती है से हटकर हम इसे मिलकर कैसे ठीक करें पर आती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। और दोस्तों, यही कम्युनिकेशन लीडरशिप बन जाता है। लेकिन केवल शब्द ही कम्युनिकेशन नहीं करते। कई बार हमारा टोन हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। सही बात, गलत टोन। यह लेसन मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप ने सिखाया। आप बिल्कुल सही बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका टोन गलत है तो सामने वाले तक आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार पहुंचता है। एक ही सेंटेंस शांत होकर कहा जाए तो सहयोग पैदा कर सकता है, और वही सेंटेंस गुस्से या अहंकार के साथ कहा जाए तो दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए अब जब कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होती है तो मैं केवल यह नहीं सोचता मुझे क्या कहना है, मैं यह भी सोचने की कोशिश करता हूं मुझे यह कैसे कहना है। यह छोटा सा फर्क कोई रिलेशनशिप बचा सकता है और कई टीम्स। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस कहानी से खुद को कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी सीख आपको अपने जीवन में किस रिश्ते से मिली, फैमिली से, फ्रेंडशिप से या वर्क प्लेस में। अगर आपको ऐसी वास्तविक जीवन और करियर की बातचीत पसंद आती है तो सफलता और विकास शो हिंदी पॉडकास्ट में को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्र और अनुभव ने एक और चीज सिखाई, हर बात जीतना जरूरी नहीं है। जब हम युवा होते हैं तो कई बार कन्वर्सेशन में हमारा उद्देश्य होता है अपनी बात सही साबित करना, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया हर आर्गुमेंट जीत कर भी आप रिलेशनशिप हार सकते हैं। और कई बार एक कदम पीछे हटकर सामने वाले को समझकर आप ऐसी चीज जीत लेते हैं जो आर्गुमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रस्ट। आज अगर मुझे चुनना हो, मैं सही साबित हो जाऊं और रिलेशनशिप मजबूत रहे तो मैं पहले यह जरूर पूछूंगा, इस सिचुएशन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात न रखें, अपनी बात जरूर रखें, लेकिन सम्मान के साथ। लीडरशिप की शायद सबसे बड़ी कम्युनिकेशन लर्निंग 34 से ज्यादा वर्षों के करियर के पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन लर्निंग यह रही, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपसे बात करने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया। क्या उन्हें लगा कि आपने उनकी बात सुनी? क्या उन्हें लगा कि आपने उनका सम्मान किया? क्या मुश्किल समय में उन्हें आपसे क्लियरिटी मिली?
क्या मिस्टेक्स होने पर आपने उन्हें केवल ब्लेम किया या सीखने का अवसर दिया? यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे ट्रस्ट बनाती हैं, और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप और लीडरशिप की असली करेंसी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई कम्युनिकेशन फॉर्मूला देकर इस एपिसोड को खत्म नहीं करना चाहता, बस अपनी जिंदगी से मिली एक सीख छोड़ना चाहता हूं। अगर आपके रिश्तों में कोई दूरी आ रही है तो शायद और ज्यादा बोलने से पहले थोड़ा और सुनिए। अगर आपकी टीम आपको समझ नहीं पा रही है तो केवल अपने शब्द मत बदलिए, अपना तरीका भी देखिए। अगर कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन सामने है तो यह मत सोचिए कि मैं कैसे जीतूं, सोचिए हम दोनों इस कन्वर्सेशन से बेहतर कैसे निकलें। क्योंकि मैंने रिश्ते और लीडरशिप दोनों से यही सीखा है, अच्छा कम्युनिकेशन अपनी बात मनवाने की कला नहीं है, सामने वाले को समझने और खुद को सही तरीके से समझने की कला है। और शायद जब यह दोनों चीजें एक साथ होने लगती हैं तभी कम्युनिकेशन कनेक्शन में बदलता है। मैं हूं दिलीप पाटिल और आप सुन रहे थे सफलता और विकास शो हिंदी पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नया अनुभव और जिंदगी से मिली एक नई सीख के साथ। तब तक कम बोलने की नहीं, बेहतर सुनने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।